Good morning, dear students. Myself, Satyaram Chaursia. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to study capacitor. What is a capacitor? A capacitor is a device which is used to store huge charge over it without चेंजिंग इट्स डायमेंशन। हमारे पास जैसे यहाँ पर ये दिखाया गया कैपेसिटर ही, हमारे पास क्या दो प्लेट हमने लिया है। यहाँ पर एक मेटल प्लेट्स होते हैं, प्लेट ले लिया गया है। इसके पहले टॉपिक हम लोग पढ़े थे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पढ़े थे, यानी एक कंडक्टर जो होता है वो भी कैपेसिटेंस से बिहेव करता है। तो हमने यहाँ पर दो प्लेट ले लिया है, अब इसमें कैपेसिटर बना, यानी इससे क्या पता चल रहा है कैपेसिटर हमारे पास क्या बन गया। कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विच कैन स्टोर सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। हमारे पास ये सफिशियंट क्वांटिटी चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक, अब जरा देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया हमारे पास टू प्लेट्स हैं, तो कंसिडर क्या कर लें कि यहाँ पर जो प्लेट्स हैं उस पर डिफरेंट यानी अपोजिट चार्ज को हम प्रोवाइड करें। ठीक, इफ़ चार्जेज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर आर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, यानी हम क्या मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है वो क्या प्रोवाइड किया गया, वो हमारे पास प्लस क्यू चार्ज प्रोवाइड किया और इस पर माइनस क्यू हमने प्रोवाइड करा दिया। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज भी, हमने मान लिया इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, वो भी मिल जा रहा है, वो हमारे पास पोटेंशियल में भी मिल जाए। देन हमारे पास अभी जस्ट पहले हम लोग फार्मूला देखे थे किसका, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर का। तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर C इक्वल टू Q अपॉन V, ये तो फार्मूला मिल जाएगा। यानी हमारे पास क्या मिल गया, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी ये प्रकार का हमारा फार्मूला क्या है, यही फार्मूला हमारे पास मिला था कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर के लिए, और सेम फार्मूला होगा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के लिए। तो इस फार्मूले के कारण हम फिर से डिफरेंस वही डिफाइन करें क्या, ये हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये सिंपली एक रेशियो है क्या 10। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू ए प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हमने जैसे चार्ज प्लस कुछ माइनस कोई सिंगल चार्ज में ओनली हमारे पास जो इस प्लेट पे हमने चार्ज दिया, क्योंकि यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू देते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन इस पर निगेटिव आता है, यानी सेम क्वांटिटी में। तो हमने चार्ज प्लस क्यू दिया था, ठीक, तो चार्ज हमारा प्लस क्यू दिया गया, चार्ज गिवन टू द प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट। हमने अगर प्लस क्यू चार्ज इस पर दिया तो यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू प्रोड्यूस हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना प्रोड्यूस हुआ, भी हो गया। ठीक, तो हमारे पास ये मिल गया क्या, फार्मूला मिल गया और इसका डिफिनीशन हो गया। इनफैक्ट every conductor can be assumed as a capacitor whose other plate is at infinity, यानी हमारे पास जितने भी कंडक्टर होते हैं, जैसा हम लोग इसे जस्ट पहले टॉपिक पढ़े थे कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी यहाँ पर हमारे पास दो प्लेट कैपेसिटर के लिए गए हैं। तो अगर ये कंडक्टर की बात करेंगे तो एक हमारे पास यहाँ और एक इन्फिनिटी पर रख दिया जाए, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी पर रख दिया जाए तो एक प्रकार के देखा जाए क्या कि कंडक्टर भी एक प्रकार का कैपेसिटर ही होते हैं। ठीक, नाउ अब कैसे देखा जाए, हमारे पास यहाँ पर जो कैपेसिटर होते हैं ये कुछ फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर यह डिपेंड करता है। तो हमारे पास पहला फैक्टर जो है ऑन द एरिया ऑफ द प्लेट, यानी हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है ऑन द एरिया ऑफ प्लेट, जो हमारे पास प्लेट एरिया मिलेगा, यानी हमारे पास जो यहाँ पर प्लेट्स मिलेंगे, प्लेट्स की जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है। यानी हमारे पास क्या है, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास ए और बी दो प्लेट हैं जो कि हमारे पास एक कैपेसिटर फॉर्म किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर कंसिडर क्या है, ये जो प्लेट बी है हमने इसे ग्राउंड कर दिया, इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और ए प्लेट पर क्या है, इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया गया, जिससे हमें पॉजिटिव चार्ज देना है। ऑन गिविंग सम पॉजिटिव चार्ज टू द प्लेट ए, जैसे हमने इसी के थ्रू गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप थ्रू पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। द लीफ्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज नाउ इफ the plate B is moved up or down from its present position so that the overlapping area of the plate, which is the effective area of the plate of capacitor, is reduced and divergence of the leaves इंक्रीज है। मतलब कनेक्शन क्या है, अगर प्लेट बी को हम ऐसे ऊपर नीचे ले जाएं, ज़रा देखें हम अगर हम ऊपर यहाँ ले जाते हैं तो कुछ ये यहाँ तक जाएगा और जब नीचे आएगा तो कुछ यहाँ तक आएगा। अब क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाला पोर्शन भी तो यहाँ तक पहुँचेगा, और जब ये नीचे आएगा तो ये वाला पोर्शन यहाँ तक पहुँच जाएगा। यानी क्या दिख रहा है, इसका जो इफेक्टिव एरिया मिलेगा वो पहले कंपेरिजन में घट जाएगा, क्योंकि जो ऊपर जा रहा है नीचे, यानी जो यहाँ कांस्टेंट बना रहेगा वह इफेक्टिव एरिया प्लेट का डिक्रीज कर जा रहा है। यानी हमारे पास जो इफेक्टिव प्लेट एरिया मिल रहा है वह डिक्रीज कर जा रहा है
तो क्या हो गया, दिस मीन्स दैट द ऑन रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ द प्लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज। हमारे पास जो एरिया घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर डिक्रीजेज। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे पोटेंशियल हमारे पास क्या दिख रहा है, ये इंक्रीज कर जाएगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा। दस द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द एरिया, ई हमारे पास जो एरिया होगा उस एरिया पर डिपेंड करेगा। दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये हमारा प्लेट एरिया जो मिलेगा, यानी जो कैपेसिटेंस हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेट एरिया मिलेगा। यानी इसके अकॉर्डिंग ही जैसे हमारा प्लेट एरिया डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट जरा सेकंड पोजीशन देखें, इसमें हमारे पास जो सेकंड पोजीशन है ये दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, तो नंबर 2 जरा इस पर है हमारे पास क्या, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। जो हमारे प्लेट्स है ये हमारे पास जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये अगर हम स्मॉल डी मान लेते हैं, ठीक, इस प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो उस पर भी डिपेंड करता है। हमने क्या कंसिडर किया, इफ़ द प्लेट ए एंड बी आर केप्ट एट ए डिस्टेंस डी, स्मॉल डी हमने डिस्टेंस पे कंसिडर के लिए उसे पुट किया गया है, एंड पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू, हमने क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ए पे दिया, देन द लीफ ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डाइवर्ज। नाउ if the distance between the plate is reduced the divergence of leaves decreases, यानी डिस्टेंस जब क्या करेगा, डिक्रीज, डाइवर्जेंस भी क्या कर जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। और जब डाइवर्जेंस डिक्रीज कर जाएगा दिस मीन्स दैट ऑन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेज, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज। यानी क्या हो, जब ये डिस्टेंस घटेगा तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और जब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर गया। दस कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द इट्स डिस्टेंस, यानी डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। दैट इज क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस है ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर इन प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है उसको हम इंक्रीज कराएंगे तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी जैसे हम दूर ले जाएंगे इंक्रीज कर रहा है तो कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगा, और जब वेरी क्लोज लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह इंक्रीज कर जाएगा। तो हमने क्या देखा, जो प्लेट के बीच में डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड फैक्टर जरा देख लें, ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, हमने यहाँ पर बात कर लें क्या, मीडियम की, ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब क्या है, इस प्लेट के बीच में, हमारे पास प्लेट के बीच और कोई मीडियम है, जैसा हमें शुरुआत में पढ़ते हुए हमने क्या स्टार्टिंग में बात कर लिए थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारे पास फ्री स्पेस या वैक्यूम में और एयर में स्टडी किया जा रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है इस प्लेट के बीच में कोई अगर हम डायलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया गया, डायलेक्ट्रिक मीडियम रख जाए जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, यानी उसका कांस्टेंट क्या हो जाए, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हो जाए। इफ़ सम इंसुलेटिंग सब्सटेंस लाइक ग्लास, माइका, paraffin, wax, paper, oil, etc. is filled between the plates, but the distance between them is kept constant। हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम पुट अप कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस इसके बीच में है वह सेम रखा गया, यानी स्मॉल डी हमने लिया है उतना ही रखा जाए, कोई उसमें चेंजिंग नहीं किया जाता, कोई चेंजिंग नहीं। देन द डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप डिक्रीजेज, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज, एंड डाइवर्जेंस का डिक्रीज कर जाएगा, यानी कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। द इंसुलेटिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक, यहाँ पर इसी इंसुलेटिंग सब्सटेंस हम डायलेक्ट्रिक कहते हैं। 10 द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स एंड इंक्रीजेज फॉर ए डायलेक्ट्रिक मीडियम, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमारे पास जो मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर हमारे पास डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लार्ज होगी, एक बिग वैल्यू होगी, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वह कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, अगर वो कम होगा तो कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट
यूजेज ऑफ कैपेसिटर्स, यानी हमारे पास जो कैपेसिटर की बात हो रही है इनके क्या क्या यूजेज हैं। तो यूजेज हमारे पास नंबर ऑफ टाइम्स के हैं। इन पहला हमारे पास जो यूज है इन स्टोरिंग ऑफ चार्ज, हमारे पास जो यूज में नंबर 1 हम ले लें इन स्टोरिंग ऑफ चार्ज। अरे सिंपली इसका यूज हम तो घरों में भी करते हैं। अरे मोबाइल की बैटरी है या सिंपल इन्वर्टर की बैटरी है, वो हो क्या वहाँ है क्या, वो एक प्रकार का कैपेसिटर ही तो है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, चार्ज को ही तो स्टोर कर लेते हैं और जैसे हमें यूज करना होता है हम उसका यूज कर लेते हैं। यानी वहाँ पर जो बैटरी की बात कर रहे हैं हम लोग, वो भी एक प्रकार का कैपेसिटर, यानी हम चार्ज को स्टोर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट इन स्टोरिंग ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जो बैटरी है ये तो एनर्जी तो है, यानी हमारे पास क्या होते हैं, ये एनर्जी को यूज स्टोर करने के लिए भी यूज किए जाते हैं हमारे पास क्या, कैपेसिटर्स हैं। इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, थर्ड पॉइंट है इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ज़रा देखें, सभी लोग अपने घर पर देखेंगे जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उन सभी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में जो कि हम ट्रेड नेम के द्वारा जानते हैं कंडेंसर लगा। जैसे अपने घर पे सभी लोग देखेंगे फैन में कंडेंसर लगे होते हैं। ठीक, टेलीविजन हो, फैन हो या जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे सभी लोग देखेंगे उस पर कंडेंसर लगे। एक्चुअली फिजिक्स में हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं और ट्रेड नेम क्या है, कंडेंसर है। तो जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सभी में क्या होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक यूज, यानी कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉनिक यूज भी इलेक्ट्रॉनिक पर्पज में, यानी हमारे पास जितने भी सर्किट्स होते हैं, हमारे पास जो इंटीग्रेटेड आईसी होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती हैं, वहाँ पर पावर सप्लाई देने से पहले या हमारे बीच में कोई भी जहाँ पर जैसा पर्पज होता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वहाँ पर क्या होते हैं, कैपेसिटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इन साइंटिफिक स्टडी, तो साइंटिफिक स्टडी में यूज किया जाता है। नंबर ऑफ हमारे पास पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाए जाते हैं, वहाँ भी इनका यूज किया जाता है। थैंक यू।